अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आपकी जो सांस फूल रही है उसका कारण लंग्स है, तो आप धोखा खा जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप लंग्स लंग्स करते रहेंगे और दूसरे ऑर्गन आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सांस फूलने की समस्या लंग्स के अलावा और किन किन ऑर्गन से होती है और हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको समझ में आती हो तो पूरी लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं और आप अपना आराम से घर बैठे अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें और समय रहते ट्रीटमेंट कर लें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य यही होता है कि आप 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से अगर अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो सॉर्ट आउट कर लें, और दूसरा होता है कि समस्या गंभीर है, नहीं समझ आ सकता, 1 या 2 पॉइंट से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको अवेयर कर दिया जाए। अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स में लेती हूँ। अभी एक लेक्चर में 12, 13, 14 सितंबर को वेट लॉस कैसे करें एक्यूप्रेशर के पॉइंट से, ये एक वेबिनार आयोजित करने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मैं नंबर दे दूँगी, व्हाट्सएप मैसेज करके यहाँ आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। और रही अगर ट्रीटमेंट की बात, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, जिसमें सारी रिपोर्ट, सारी समस्या पेशेंट दिए हुए नंबर पे मैसेज करता है, और मैसेज करने के बाद में उससे मैं अपॉइंटमेंट दे करके फेस टू फेस बात करती हूँ, पॉइंट बताती हूँ, समझाती हूँ, उसके हाथ में कैसे लगाना है, क्या लगना है, ये पूरी चीज़ें समझाई जाती हैं, और पेशेंट बिना कहीं गए घर बैठे अपनी ट्रीटमेंट खुद से ही करके स्वस्थ हो जाता है। तो ये रही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाइए आज की बात कर लेते हैं। सांस फूलना, जब आप दौड़ते हैं जोर से तो सांस फूलती है। आप कहेंगे हाँ जी, फूलना स्वाभाविक है। तो किसकी वजह से फूली, क्यों फूली इस तेज दौड़ने में? क्योंकि लंग्स को उतनी आदत नहीं थी और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर जो सांस फूल रही, उसका क्या? उसका ये है कि इसके लिए हमारे लंग्स खराब हैं। जी नहीं, यही धोखा खाते हैं आप कहते हैं जी हमारे दम बड़ा फूल रहा है, हमारी सांस बड़ी फूल रही है, हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। और जब तक आप इधर उधर चक्कर काटते हैं, तब तक आपकी जो हेल्थ है वो और डाउन होने लगती है। तो सांस फूलने के कई कारण होते हैं। सांस लेने का संबंध तो नो डाउट लंग्स का है। तो सांस अगर आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं नॉर्मली, तो ये काम तो लंग्स का है। लेकिन अगर सांस फूल रही है, ब्रीदिंग इश्यू है, आपको ब्रीदिंग ट्रबल है, तो ये केवल लंग्स की वजह से नहीं होता। ये आपके कई वेरियस फैक्टर्स इसमें आते हैं। जैसे अगर आपके हीमोग्लोबिन कम हो तब भी आपकी सांस फूलेगी। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी हो तो भी सांस फूलेगी। अगर आपके हार्ट का कोई इशू है तो भी सांस फूलेगी। अगर आपके स्प्लीन का डिसऑर्डर है तो भी सांस फूलेगी। और अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है तो भी सांस फूलेगी। अब आपको कैसे पता चले कि ये सांस हमारी जो फूल रही है किसकी वजह से फूल रही है? तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कारण, परिस्थितियां कि कब सांस फूलती है। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं और कोई सांस नहीं फूल रही, लेकिन जैसे ही आप खड़े हुए थोड़ा सा चले प्लेन में और आपकी सांस फूलनी शुरू हो गई। जैसे ही आपने कुछ बोला, बोलते ही सांस फूलनी शुरू हो गई, आप अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और बैठ गए, नॉर्मल हो गए। तो ये जो सांस फूला आपका, इसका कारण है आपका हार्ट, लंग्स नहीं, हार्ट। तो आपके हार्ट इस समय प्रॉब्लम में हो सकता है, इस बात की आपको जानकारी मिल गई। आप अपने संबंधित डॉक्टर से मिल करके इसको डायग्नोस करा सकते हैं। वजन ज़्यादा है तो भी सांस फूलेगी, लेकिन वजन ज़्यादा होने की वजह से कौन से ऑर्गन अफेक्टेड हुए जो सांस फूली, ये हमें सोचना पड़ता है। तो अगर प्लेन में आपकी सांस फूल रही है तो ये आपका हार्ट है, चलते समय सांस फूल रही, हार्ट है। बैठ गए, ठीक हो गया। लेकिन आप चले नहीं, आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे ही सांस फूल रही है। तो इसके दो कारण, एक कारण आपका
लंग्स में कोई प्रॉब्लम, और दूसरा आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। किसी खास मौसम में अगर ये परेशानी है, किसी खास जगह से ये परेशानी है, तब तो ये हो गई आपकी एलर्जिक। जैसे मान लीजिए मार्च अप्रैल के टाइम में पॉलन ग्रेन का टाइम होता है, और वहाँ से आ रहा है आपका पॉलन, और उससे आप एलर्जिक हैं, तो आपकी सांस फूल जाएगी। आप रोड पर गए, वहाँ धूल मिट्टी में आपकी सांस फूलने लग गई, हालत ख़राब हो गई, मास्क लगा लिया या घर में आ गए, ठीक हो गया। घर में पेंट हो रहा है, उससे आपकी ब्रीदिंग इश्यूज हो गए। तो ये एक कंडीशन है, अगर पेंट ना हो तो नहीं होगा, अगर बाहर ना जाए तो नहीं होगा। तो अगर कंडीशनल है तो ये आपकी एलर्जिक है। और अगर ये कंडीशनल नहीं है और हमेशा हो रही, बैठे हुए हैं, हिले डुले भी नहीं और सांस फूल रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी सांस है वो लंग्स की वजह से फूल रही है। अब अगर आप चलते हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सीढ़ी चढ़ गए तो सांस फूल गई, और चलते ही जैसे ही सीढ़ी पूरी आपने कंप्लीट करी, आपको लगता है कोई बिस्तर बिस्तर मिले, पहले लेट जाओ, तब जा करके जान में जान आएगी। और वैसे दिन भर कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई इशू नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई सीने में भारीपन नहीं। तो ये आपके हीमोग्लोबिन की कमी है। ये आपके पैर को भी थकाएगा और आपके सांस को भी अजीब सी फीलिंग देगा। तो इसमें आपको हार्ट की कोई चिंता नहीं करनी, आपको सीधे अपने हीमोग्लोबिन की जांच करनी। सांस की चिंता हार्ट के लिए तब करनी है जब आपको ऊपर जाते जाते सीने में भारीपन, दर्द या इस तरीके का कोई इशू होने लगे, तब इसको आप हार्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में सूजन है बहुत ज़्यादा, यानी किडनी का कोई इशू है और उसकी वजह से सांस फूल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कारण है वो किडनी की वजह से है। तो आप सांस फूलने में हमेशा एक ही कंडीशन लागू करते हैं जो कि लंग्स की वजह से फूल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो आप जब भी सांस फूले तो इन पैरामीटर्स को भी एक बार चेक करिए कि किसकी वजह से हो रहा है। इससे क्या होगा कि आप समय रहते अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं और समय रहते अपना इलाज पा सकते हैं। अब ये इलाज चाहे आप मेरे पास से लें, चाहे आप कहीं से भी लें, चॉइस इज योर्स, लेकिन आपको डायग्नोसिस मिल गई। और हाँ, आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको एक और बता देती हूँ कि अगर ऐसे चैनल आप पसंद करते हो, अपना स्वास्थ्य घर बैठे संभालना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी का भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में एक और मेरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लें? उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि सब्सक्राइब करना मुफ्त है। अब मुफ्त की चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, जैसे अभी अभी मुफ्त में आप ज्ञान सुन रहे हैं, इतनी बड़ी कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी चीज़ें, लाखों रुपए खर्च करेंगे आप टेस्ट में। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल को कि अभी अभी ही उसमें मैंने बताया है कि आपके हार्ट को, आपके लंग्स को कैसे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो हार्ट हो, लंग्स हो, और भी ऑर्गन्स हैं, उनको हम कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं। लिवर है, किडनी है, ये जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, ज़्यादातर जब ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तब आपको पता चलता है। तो समय से पहले अगर पता करना हो तो जो अर्चना दुबे हेल्थ टिप्स मैं देती हूँ चैनल पे, अर्चना दुबे हेल्थ लैब वाले में, आप उसको और इसको दोनों को एक साथ सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी सूचना आप तक जाए और आप तुरंत वीडियो को देखें और उसका लाभ उठा लें। और वास्तव में अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी प्रभावित की हो, ज़रा सा भी आपको लगता हो कि ये वीडियो तो अच्छी है, अच्छी का मतलब सुंदर खूबसूरत बैकग्राउंड और मैं नहीं है, सुंदर और अच्छी का मतलब है कि आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, ये आपके अधिकार होने चाहिए। तो अभी का भी तुरंत सब्सक्राइब करिए, और खुद ना करिए, औरों को भी कराइए। शेयर खुद ही ना करिए, औरों को भेजिए और उनसे कहिए वो भी शेयर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना जल्दी कोई बताएगा नहीं, और बताएगा तो गोल मोल करके, बड़ा इधर उधर करके तब जाके बताएगा आपको। तो सीधी और सपाट बात और सही जानकारी अगर चाहिए तो इस चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।